Welcome to BioGees. In today's video, I am introducing mitochondria and the powerhouse of the cell. Mitochondria. माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड. वहीं कॉन्ड्रिया का क्या मतलब है? ग्रैन्यूल. तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल. आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से ही एनर्जी सप्लाई होती है ऑल अदर पार्ट ऑफ द सेल में. इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये टोटली 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है. 3 मेम्ब्रेन नहीं, 3 पार्ट कहेंगे. 3 पार्ट से मिलकर बना है. पहला देखो आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस. ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको ही हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं. हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है. सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन एक स्मूथ और परमिएबल मेम्ब्रेन है. परमिएबल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि ये आयंस और मॉलिक्यूल्स को एंटर करने में हेल्प करता है. यहीं से ही एंट्री होती है. यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पोरेंस. पोरेंस ही अलाउ करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स को एंटर करने में. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आउटर मेम्ब्रेन बाकी सेल का जो पार्ट है उससे माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करता है. सेकेंडली हम देखते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये क्या है? ये स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करते हैं? एंजाइम्स और प्रोटीन ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस को. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इज अ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर. देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है. इसी को ही हम क्रिस्टी भी बोलते हैं. और ये क्या करता है? ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है जो इन एंड आउट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है. और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं. वो प्रोटीन क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस करते हैं. एटीपी सिंथेसिस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. ये सब कहाँ होता है? जो एटीपी का प्रोडक्शन है यहीं पे ही तो हो रहा है. देखिए यहाँ पर डीएनए है, राइबोसोम है. राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है. यस और नो? प्रोटीन बनाता है. यहीं से ही फिर वो प्रोटीन क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस में काम करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैट्रिक्स. क्रिस्टी तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या है. तो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये एक इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है. जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है. ये क्या करता है? इसमें डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं. यहीं पे ही क्रेब्स साइकिल चलता है और यहीं से ही सब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है. तो ये क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें हमने क्या पढ़ा? आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में हमने बताया कि क्रिस्टी और मैट्रिक्स क्या है. तो ये सब मैंने यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में भी लिख रखा है. आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब देखिए कंपोजिशन में इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, आरएनए एंड डीएनए होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए दे आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन. क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन बोल रहे हैं? क्योंकि राइबोसोम होता है इसमें और राइबोसोम क्या करता है? डीएनए को प्रोटीन में चेंज करता है और इसको किसी न्यूक्लियस से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, डायरेक्टली कर सकता है.
इसीलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। फंक्शंस में पहला पॉइंट है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि क्रिस्टी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेस। वो क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। ओके, और एटीपी प्रोडक्शन होने से वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेल में सप्लाई होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन साइट्रिक एसिड, क्या है वो, क्रेब्स साइकिल विच हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या करता है क्रेब्स साइकिल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सबको मेटाबोलाइज करता है, और जब ये मेटाबोलाइज होंगे तभी तो सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। यस, नाउ थर्ड इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि डैमेज होते हैं, तो उन सबको रिमूव करने में ये काम करता है कौन, एपोप्टोसिस। तो ये हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।